सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए आज का मिस्सा बलिदान शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम संपूर्ण बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में हम अलग अलग घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग दृष्टांतों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रवचनों के बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। और इन घटनाओं के द्वारा हमें कुछ सीख मिलती है, और वो है ईश्वर प्रेम है, वो है ईश्वर संसार का रचयिता है। और इन घटनाओं के जरिए, इन शिक्षाओं के द्वारा हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम विश्वासियों को कैसे जीवन जीना है, उसके बारे में हमें शिक्षा मिलती है। मैं मानता हूं कि इन घटनाओं के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा और इन वचनों के द्वारा हमें ईश्वर को कैसे प्रेम करना है, एक विश्वासी को कैसे जीवन जीना है, उसके बारे में हमें सीख मिलती है, जो आज के सुसमाचार में हमें यीशु बताते हैं कि एक विश्वासी का जीवन ईश्वरीय जीवन होना चाहिए। एक विश्वासी को यीशु और ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। लेकिन हम हमारे जीवन में देखते हैं, दैनिक जीवन में देखते हैं, कितने बार हम गिर जाते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं और अपने अपने मार्ग को अपनाते हैं। और शायद इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं कि जो अपने माता पिता, अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्यार करते हैं वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपना दैनिक क्रूस को उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं है। आज हम विशेष रूप से जब इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हमें यह याद करना पड़ेगा कि क्या मैं ईश्वर की शिक्षाओं को और उनके बताए हुए मार्गों पर चलता हूं अथवा नहीं। आइए हम उन सारे पलों को याद करें जो आज्ञा उल्लंघन के द्वारा हम ईश्वर से दूर हुए हैं, जो अपने पापों के द्वारा हम ईश्वर से दूर हुए हैं, जो अपने गुनाहों के द्वारा ईश्वर से दूर हुए हैं। उन सारे पलों को याद करें और उनके प्रति पश्चाताप और क्षमा याचना करें। तेरी दया का याचक बन, तेरे चरणों में आए हम। तेरी दया का याचक बन, तेरे चरणों में आए हम। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ आशीष सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ आशीष सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, कहते हैं तुझको नमन। कहते हैं धन्य तुझे, कहते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए निवार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। दुनिया के पाप हरे परमेश्वर कर दे कृपा। दुनिया के पाप हरे परमेश्वर कर ले कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभ कांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 8 से 11 और 14 से 16 तक। यह एक ईश्वर भक्त संत है, वो यहाँ विश्राम करें। एलीशा किसी दिन शूनेम होकर जा रहे थे। वहाँ की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करें। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलीशा किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलीशा ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलीशा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वो द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू मुझ में जीवन भरता, हर पल हर क्षण में महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता, हर पल हर क्षण में महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, यीशु तेरा नाम पावन है। सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता, हर पल हर क्षण में महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता, हर पल हर क्षण में महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। हर कण में तेरी महिमा छाई है। हर कण में तेरी महिमा छाई है। तू मुझ में जीवन भरता, हर पल हर क्षण में महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता, हर पल हर क्षण में महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। मेरी आत्मा तेरा गुण गाती, मेरी आत्मा तेरा गुण गाती। मेरा मन भी है आनंद मनाता। मेरा मन भी है आनंद मनाता। तू मुझ में जीवन भरता, हर पल हर क्षण में
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, 3 से 4 और 8 से 11 तक। हम मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उसके साथ इसलिए दफनाए गए कि हम भी एक नया जीवन पाएं। आप लोग को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उसके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के समर्थ से मृत्यु में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक दिन नया जीवन जिएंगे। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम भी उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे और मृत्यु को उस पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए इस बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए। पाप के लिए मरा हुआ एक यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 10 वाक्यांश 37 से 42 तक। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ से पढ़े हैं, और वहाँ पे हम एलिशा और एक के स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। एलिशा शुरनेम से होकर कहीं गुजर रहे थे, और एलिशा को देखकर सुनेम की उस महिला ने एलिशा को अपने घर में भोजन के लिए स्वागत करती है, और एलिशा उनके घर में जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक इसी तरह दूसरी बार उनके वहाँ भोजन ग्रहण किया।
इसके बाद स्त्री ने अपने पति को बताती है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ भोजन करते हैं वो ईश्वर भक्त संत है। यानी कि सुरनेम की उस महिला ने, उस धनी महिला ने एलीशा को पहचान ली कि एलीशा कैसे व्यक्ति हैं, एलीशा किसके शिष्य हैं, ईश्वर के। और इसी बात को पहचानती हैं। और एलीशा को उस महिला ने सिर्फ स्वागत ही नहीं किया, भोजन का ही प्रबंध नहीं किया, बल्कि उनके लिए रहने के लिए जगह का भी निर्माण किया। और अपने घर के छत में एक रूम का निर्माण करते हैं जहां पे वे भोजन करने के बाद विश्राम लेंगे। इसके बाद एलीशा एहसास करते हैं कि इस महिला ने मेरे लिए इतना सारा क्यों किया, और मन ही मन सोचते हैं कि मैं उस महिला के लिए क्या करूं। और इसी बात को अपने सेवक को बताते हैं। और तब सेवक ने उनसे कहा कि इस महिला के ना पुत्र हैं ना पुत्रियां, और उनके पति बूढ़े हो चले हैं। और तब एलीशा ने अपने सेवक से कहा, उस स्त्री को बुलाओ। और स्त्री आती है, दरवाजे के पास खड़ी होती है। और एलीशा ने उनसे कहा, इसी समय आने वाला वर्ष तुम्हारे गोद में एक बच्चा उत्पन्न होगा। एलीशा ने कहा। यदि इसी बात को हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो उस स्त्री के जीवन में, अंधकारमय जीवन में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। यदि हम उसे बारीक से मनन चिंतन करेंगे तो उस स्त्री ने सिर्फ एलीशा को अपने घर में स्वागत नहीं किया, बल्कि एलीशा के साथ ईश्वर को स्वागत किया। क्योंकि उस महिला ने एलीशा को सही रूप से पहचान ली कि एलीशा ईश्वर भक्त संत है। संत अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। संत दुख झेलते हुए भी ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। संत संकट में होते हुए भी ईश्वर के आज्ञाओं में पक्के होते हैं। और एलीशा ने ऐसा ही व्यक्ति था। और इसलिए एलीशा के साथ ईश्वर भी उनके घर में प्रवेश करते हैं, उनके अंधेरे जीवन में प्रवेश किया और उन्हें एक प्रकाश अर्थात पुत्र का वरदान दिया। और मैं मानता हूं तब से उस स्त्री ने ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दी, और एलीशा भी अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान दिया। और इसी बात को हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं जहां पे यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को अपने पास में बुलाते हैं और उनको चेतावनी देते हैं और बताते हैं कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है, जो अपने पुत्र पुत्रियों को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना दैनिक क्रूस को उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं। यीशु ने इस तरह की बातों को अपने शिष्यों से क्यों कहा? मैं समझता हूं कि शिष्यों के जीवन में भी कुछ कमियां थीं, और कमियां ये है कि यीशु के जगह कोई दूसरा जगह शायद ले सकता था। जैसे यूदस के जीवन में पैसा सबसे उत्तम जगह लिया। इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं हर एक विश्वासियों को, हर एक मनुष्यों को ईश्वर को अपने जीवन में जगह देना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 37 में पढ़ते हैं, और वहां पे हम विशेष रूप से यीशु और शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्री यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनके पास में आते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि गुरुवर बताइए, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब यीशु ने कहा, अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी आत्मा से प्यार करो। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। इस वचन को बताकर यीशु उस व्यक्ति को क्या बताना चाहते हैं? बताना यह चाहते हैं कि हर एक व्यक्तियों के जीवन में ईश्वर निवास करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को ईश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। और इसी पर यीशु जोर देते हैं। आज यदि हम संसार में देखें,
जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे देखें और एक एक व्यक्तियों के बारे में मनन चिंतन करेंगे तो हमें शायद पता होगा कि हम दिशाहीन हुए हैं। हमारे जीवन में जो ईश्वर निवास करते थे वो ईश्वर अब निकल चुके हैं और निकल जाते हैं समय समय पर, और मेरा मन, मेरा हृदय वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर और चीज़ों पर लगता है। और इसी को यदि हम दूसरी भाषा में कहेंगे तो मैं सबसे ज़्यादा और हम सबसे ज़्यादा वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपने जीवन में जगह देते हैं। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, मनन चिंतन करने की ज़रूरत है और यीशु के शिक्षाओं को अमल करने की ज़रूरत है। जैसे वे आज कहते हैं कि जो अपने पुत्र पुत्रियों को मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे योग्य नहीं। इसका अर्थ यीशु ये नहीं बताते हैं कि हमें अपने पुत्र पुत्रियों से, हमें अपने बेटे बेटियों से और हमें अपने मित्र और रिश्तेदारों से प्यार करना नहीं ना, लेकिन हमें ईश्वर को प्रथम स्थान देना है। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं पढ़ते हैं और वहाँ पे हमें यह दिखाई देगा कि व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और ईश्वर को अपने जीवन में जगह देते हैं। उसके बारे में देखेंगे। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 22 में पढ़ते हैं, वाक्य 1 से 14 के बीच में पढ़ेंगे। वहाँ पे ईश्वर और इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र, अपने परम प्रिय इसहाक को अपने साथ ले जाकर मौर्य पर्वत की ओर जाओ। वहाँ जहाँ जिस पहाड़ को मैं दिखाऊंगा वहाँ पे उसकी बलि चढ़ाओ। ईश्वर ने इब्राहिम से ये आज्ञा दी। ईश्वर ने इब्राहिम के साथ ऐसा क्यों किया? पहली बात, ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा ली कि इब्राहिम ईश्वर पर कितना विश्वास करता है। और दूसरी बात, ईश्वर ने इब्राहिम से इसका भी परीक्षा लिया कि इब्राहिम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा और सबसे प्रथम स्थान किनको देता है, अपने एकलौते पुत्र को या ईश्वर को। और अंत में देखते हैं कि इब्राहिम ने सबसे ज़्यादा ईश्वर को प्यार किया और इसलिए अपने एकलौते पुत्र को, अपने परम प्रिय पुत्र को परवाह ना करते हुए बलि चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। इससे हमें यही साबित होता है और ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि हर एक मानवीय पिताओं को अपने माता पिताओं से कहीं ज़्यादा ईश्वर को प्यार करना है, ईश्वर को प्यार करना है। और जब हम ईश्वर को अधिक प्यार करते हैं और ईश्वर को हमारे जीवन में जगह देते हैं तो हमारा जीवन विकास होता है और हमारे जीवन में रौनक आता है, जैसे इब्राहिम के जीवन में हुआ। बाइबल में हम यह भी पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर के भक्त रहे, ईश्वर के चुने हुए लोग रहे, लेकिन उन्होंने ईश्वर को छोड़कर अन्य चीज़ों को अपने जीवन में लेके आते हैं। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 से 8 के बीच में पढ़ते हैं। वहाँ पे हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। राजा सुलेमान को ईश्वर ने नियुक्त किया, अभिषेक किया और एक गडेरिये के रूप में उनको चुना। लेकिन सुलेमान के जीवन में अंत में क्या होता है? सुलेमान ईश्वर के भक्त रहे और ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति। अंत में उन्होंने ईश्वर को अपने जीवन से निकाला और अपने पत्नियों से प्यार करने लगा और उन्होंने सैकड़ों पत्नियां और उपपत्नियां रखा। और नतीजा क्या होता है? वो अंत में देवी देवताओं की पूजक बनते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं और यहाँ तक कि अपनी पत्नियों ने भी उसे बाध्य किया कि वो देवी देवताओं की पूजा करें। कारण क्या है? कारण राजा सुलेमान ने ईश्वर को अपने जीवन से निकाला। राजा सुलेमान ने अपने जीवन में ईश्वर के प्रति जो प्यार था उस प्यार को हटाकर अपनी पत्नियों में लगाया और नतीजा उनका जीवन का विकास हुआ। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा घटना पढ़ते हैं राजाओं के दूसरा ग्रंथ में अध्याय 21 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे राजा आहाब के बारे में पढ़ते हैं।
राजा आहाब ने भी अपने जीवन में ऐसे घिनौने कार्य किया, ऐसे नीच कार्य किया जो ईश्वर के दृष्टि में बुरा और तुच्छ है। और उनकी पत्नी इजबेल ने उसे बाध्य किया कि वो भी मूर्ति पूजा करे, और अंत में राजा आहाब भी वही करते हैं। उनका विनाश होता है, पतन होता है। तो ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि जब ईश्वर हमारे जीवन से निकलते हैं, यीशु हमारे जीवन से निकलते हैं, अर्थात जब हम ईश्वर को हमारे जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते हैं तो हमारा जीवन भी पतन की ओर बढ़ता है, हमारा जीवन भी पतन की ओर बढ़ता है। और इसलिए शायद आज प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा ईश्वर को प्यार करोगे, अपने जीवन में ईश्वर को जगह दोगे। हम लोग पढ़ते हैं यूहन के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे यूहन युवकों को पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि तुम ना तो संसार को प्यार करो और संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करते हैं ईश्वर उसमें निवास नहीं करते हैं। जी हाँ, जब हम संसार को प्यार करने लगते हैं तो संसार हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हम संसारिक वस्तुओं को ढूंढते हैं, सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो हमें सांत्वना और दिलासा नहीं देता, मार्गदर्शन नहीं देता सिवाय ईश्वर के। तो आइए, जब आज हम इस मिस्सा बलिदान को मनाते हैं और इस मिस्सा बलिदान में विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए सुंदर वचन जो हर विश्वासियों को ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है, तो हमें भी सीख लेना चाहिए कि हम भी ईश्वर को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करें और प्रथम स्थान दें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ एकत्र हुए हैं क्योंकि स्वयं पिता ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हम उससे कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर की कलीसिया प्रेम में बढ़ती जाए, जिससे दुनिया भर के सब विश्वासी प्रभु यीशु के द्वारा प्रदत्त मुक्ति की घोषणा करें तथा उनकी शक्ति से जीवन बिताएं। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मानव इतिहास के प्रभु यीशु मनुष्यों के कार्यकलापों का संचालन करें और अपनी मुक्ति के दिन के लिए सबको एकत्र करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पापों से मुक्त होकर क्रिस्त का राज्य पृथ्वी के कोने कोने तक फैला सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्तियों की उदारता और भातृ प्रेम द्वारा एक नए और आदर्श जगत का शीघ्र निर्माण हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र याग के लिए एकत्र यह संपूर्ण मंडली इस बलिदान के द्वारा स्वर्गीय पिता के प्रेम और दया से अनुप्राणित हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपा प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो मिला जीवन मुझे
बने जीवन जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे नाम जो है मेरा सो है तेरा ताकत सो रोटी के भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह जीना आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसीलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आचरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य नहीं है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज जहाँ सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं
तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सुंदर सा सिखाई गई प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। चुके हैं रोटी, प्रभु तेरे बदन की चमकी है आज ज्योति, तेरे ही प्रेम रस की। जिन्हें मिल गई ये रोटी पापों की जिंदगी में, जिन्हें मिल गई ये रोटी पापों की जिंदगी में, पापों की जिंदगी में, सब धुल गए गुनाह में, मिली राह जिंदगी में, सब धुल गए गुनाह में, मिली राह जिंदगी में। हम पाप के हैं रोटी, प्रभु तेरे बदन की चमकी है आज ज्योति, तेरे ही प्रेम रस की, तेरे ही प्रेम रस की। प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस युग में जो बलि चढ़ाया गया है, यह हमें जीवन प्रदान करे। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में अस्थायी फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम,
हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ